आ गए हैं रक्षाबंधन, मतलब कल रक्षाबंधन है तो हम आ चुके हैं अपने घर। अब लगवाएंगे हम मम्मी से मेहंदी, क्योंकि मैं मेहंदी लगा के नहीं आई हूँ। सबसे पहले मैं लगाऊंगी मम्मी को मेहंदी, उसके बाद मम्मी मुझे मेहंदी लगाएंगी और मुस्कान एक हाथ पे मुझे मेहंदी लगाएगी। और क्योंकि इस बार मैं मेहंदी लगा के नहीं आई थी, तो बस यही है, बहुत दिन बाद अपनी मम्मी से हाथ से मेहंदी लगवाऊँगी अपने हाथ में। मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दी है और मुस्कान ने एक हाथ में लगाई थी। ये देखो मैंने लगाई है मम्मी को मेहंदी। फाइनली मम्मी की मेहंदी लग गई है। अब मेरी मेहंदी भी ये मुस्कान ने मेरी मेहंदी लगाई है मेरे हाथ में, जो मुझे अच्छी लग रही है। बच्चों के चक्कर में मैं वहाँ से मेहंदी लगवा के नहीं आई थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। और एक हाथ में मम्मी अब लगाएंगी मुझे मेहंदी। अब मम्मी मेरे हाथ में एक हाथ में मेहंदी लगा रही हैं। मतलब यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत टाइम बाद मम्मी मुझे मेहंदी लगा रही थी और मेरी मेहंदी लग चुकी है पूरी फाइनली। अब सुबह हो चुकी है और मैं उठी हूँ सो के। अब मैं पीऊँगी सबसे पहले चाय, क्योंकि चाय तो पीऊँगी लेकिन अभी मेरा व्रत रहेगा, क्योंकि मैं जब तक राखी नहीं बांधूंगी अपने भाइयों को, अक्षत को, पापा को, किसी को भी, तो तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और मैंने अक्षत को सबको फ़ोन कर दिया है और ये सब टाइम से पहुंचेंगे, क्योंकि मुहूर्त भी ना 1:30 बजे के बाद ही है ना। तो फाइनली अब मम्मी तो नहा चुकी हैं और मैं अब नहाऊंगी। सबसे पहले मैं अपनी मम्मी से ऑयलिंग कराऊंगी बहुत दिन बाद। और मंडे के व्रत नहीं रखे हैं, बस यही थोड़ा सा दिक्कत में थी, मंडे के व्रत नहीं रखे थे। और मैं बस पूजा करके नहीं जाती हूँ, मंदिर पूजा करके आऊँगी जाके नहा के। अब और सबसे बड़ी बात है कि पापा भी आज घर पे ही हैं। पापा तो घर पे ही हैं, पापा तो ऑफिस गए नहीं हैं। और बलराम राहुल भी आने वाले हैं, अक्षत भी आने वाला है। बस अब मैं सबसे पहले थोड़ी सफाई करती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, तब तक वो लोग आ ही जाएंगे। मतलब इस बार मैंने किसी को बताया नहीं था और मैं बगैर बताए ही संडे को आ गई थी। सबको बोला था मैं मंडे को आऊँगी और मैं संडे को आ गई थी। और इन सबको लगा था मैं मंडे को आऊँगी और मैं संडे को आ गई थी। ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी अच्छी रची है, कैसी लगी मेरी मेहंदी। और ये देखिए ये लगाई थी मम्मी ने, ये मम्मी ने लगाई थी और दूसरे हाथ में लगाई थी मुस्कान ने और एक हाथ में लगाई थी मम्मी ने। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरे हाथ में मेहंदी लगाई थी। और मम्मी को मैंने मेहंदी लगाई थी, मुस्कान भी मेहंदी लगाई थी, सबने मेहंदी लगाई थी। सबकी मेहंदी बहुत अच्छी रची है। और अब हमें करनी है खाने की तैयारी रात की। अब शाम होने वाली है, मतलब बस मैं जब तक भैया को राखी नहीं बांधूं तब तक मेरा व्रत है। मैंने मंडे का व्रत नहीं रखे हैं। फटाफट काम खत्म करती हूँ, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए, सबके लिए। आज बनेंगे हमारे यहाँ बनती है दाल की कचौड़ी, तो हमारे यहाँ बनेंगी आज दाल की कचौड़ी। मम्मी बनाएंगी दाल की कचौड़ी और हेल्प करूँगी, मुस्कान भी करेगी। और दाल की कचौड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हमारे यहाँ तो बनती है दाल की कचौड़ी, हमेशा ही बनती हैं। और बस करते हैं सारी तैयारियाँ। दाल भिगो दी है मम्मी ने सुबह सुबह और बस। और मैं दिखाऊंगी हमारे यहाँ दाल की कचौड़ियाँ आज कैसे बनती हैं रक्षाबंधन को। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है, एसी चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। हेल्प करूँगी, मुस्कान भी करेगी। सबसे पहले मुझे बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इस बार मैं साड़ी नहीं पहन रही हूँ, पहनूंगी मैं सूट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ बच्चों से। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और मैं बहुत दिन बाद कराई है मम्मी से हेड मसाज। और अब मैं नहाऊंगी जाके, हेड वॉश करूंगी जाके, क्योंकि टाइम हो रहा है उन लोगों का आने का भी। और मैं नहाने सुबह ही जा रही थी, मतलब थोड़ा पहले ही जा रही थी, लेकिन अब मुझे मम्मी ने कहा मैं ऑयलिंग कर देती हूँ। तो मैं बस देखो ये कितने अच्छे से मम्मी ने ऑयल लगाया बालों में, बहुत दिन बाद लगवाया मम्मी से तेल। अब जा रही हूँ मैं नहाने और बच्चों को भी नहाना तैयार करना है। मम्मी ने खाने की तैयारी कर ली है पूरी और बस अब मैं जा रही हूँ नहाने। और आज मैं पहनूंगी, फाइनली मैंने कचौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं बना रही हूँ दाल की कचौड़ी। देखो कैसे बनती है हमारे यहाँ दाल की कचौड़ी, जो कि मतलब कि हमें सबको बहुत पसंद है। इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो इसलिए बस यही सब तैयारी कर लूँगी। उन्हें भैया
को आने से पहले सारी तैयारी कर लूँगी खाने पीने की मैं, और वो आएंगे। मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, मुस्कान भी मेरी हेल्प कर रही थी, और मैं फटाफट मुझे खाना रेडी करना है भाइयों के आने से पहले, और मैं फटाफट काम निपटा के रख देती हूँ आने से पहले। फाइनली सब आ चुके हैं और बलराम को मैंने बांध दी है राखी, और अक्षत और बाबू भी आ चुके हैं, राहुल बलराम सब लोग आ चुके हैं। तो अब मैंने राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है। ये आया है तो इसे शॉक्ड हो गया है कि मतलब तूने मेरे लिए इतने टाइम तक व्रत रखा है, और ये देखो पैसे नहीं दे रहा, मैं इसके पैसे छीन लिए। और राहुल को मैंने राखी बांधी। राहुल बोल रहा था मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, मजाक कर रहा था, बट मैंने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस अपना मेरे साथ में रहो, आशीर्वाद बनाए रखो। अक्षत और बाबू भी आ चुके हैं। अक्षत बाबू से बोल रहा था कि आपको भी आपकी मम्मी राखी बांधेंगी। मैं बाबू से पूछ रही थी कि बाबू आपको कौन सी राखी बंधवानी है। बाबू ने मुझे बताया बुआ मुझे ये वाली राखी बंधवानी है, और मैंने बाबू को उसकी पसंद की ही राखी बांधी। देखो अक्षत कितना बड़ा हो गया। जब अक्षत 1 साल का था तब से मैं उसको राखी बांधती आई हूँ, और आज अक्षत 12 साल का हो गया है। और देखो ये बाबू भी, छोटा वाला भी बाबू भी हमेशा आता है, इसको मैं शुरू से राखी बांध रही हूँ, दोनों को राखी बांधती हूँ। विहान पार्थ को लग रहा था कि मम्मी मुझे भी राखी बांधेगी। बाबू ने बहुत अच्छे से राखी बंधवाई और अच्छे से टीका करवाया। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था बाबू। और ये मेरे लिए लाए हैं गिफ्ट, वो मैं आपको खोल के नहीं दिखाऊंगी, वो दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये बाबू ने मुझे लिफाफा दिया है, ऑक्शन ने मुझे गिफ्ट दिया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। हाय कर रहे बाबू। बाबू बहुत क्यूट है, जब बोलता है तो बहुत ही क्यूट लगता है। और ये बाबू पार्थ और ये बाबू मतलब कि दोनों सेम एज के ही हैं दोनों। बाबू को मैंने दी चॉकलेट। बाबू कह रहा था हम दोनों हाफ हाफ खा लेंगे भैया, और मैं हाफ हाफ बांट के खा लेंगे। बाबू को अक्षत को राखी बांधते हुए और बाबू को राखी बांधते हुए। अक्षत जितना बड़ा होता जा रहा है उतना ही कम बोलता है। अब बुआ से शर्माने लगा है अक्षत। और वही बस पापा रह गए थे, मैंने पापा को भी राखी बांधी। मैं अपने पापा को बचपन से ही राखी बांधती आई हूँ। फ़िलहाल मैं हमारे यहाँ तो पापा को, चाचा को, सबको राखी बांधते हैं, तो मैं भी अपने पापा जी को राखी बांधती हूँ। शुरू से पापा जी को राखी बांधी मैंने लास्ट में। पहले मैं अपने भाइयों को बांधती हूँ और अक्षत को, बाबू को बांधती हूँ, फिर उसके बाद मैं बांधती हूँ पापा को, क्योंकि बुआ नहीं आई है इस बार। अब इस बुआ आएंगी शायद जन्माष्टमी को, तो फिर बुआ फिर राखी पापा जी को बांधेंगी आके। मुझे क्या क्या मिला है और किसने क्या क्या दिया है, पापा ने क्या दिया, बलराम ने क्या दिया, राहुल ने क्या दिया और बाबू ने मुझे क्या दिया है, वो मैं इस ब्लॉग में आपको किसी को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट ब्लॉग दिखाना है, उसमें दिखाऊंगी मुझे क्या क्या मिला है। रक्षाबंधन में बहुत सारे वैसे गिफ्ट मिले हैं, बहुत सारा सामान मिला है, वो मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, बताऊंगी नहीं, और ये नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। और फिर मुस्कान ने भी अपने भाइयों को, बलराम राहुल को भी राखी बांधी। अब मुस्कान राहुल को राखी बांध रही है, और राहुल ने चूज़ करी है राखी, मुझे ये राखी मुस्कान से बंधवानी है। कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक करें, शेयर करें।